सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि और मरीचि के हुए कश्यप और कश्यप ही महाराज के पुत्र हुए सूर्य और सूर्य का ही नाम है विवस्वान और विवस्वान को ही कहते हैं विवस्वत मनु। इन्हीं विवस्वत मनु के वंश में आगे चलकर के एक पुण्य प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है अम्बरीश। अम्बरीश महाराज महीने में आने वाली दोनों एकादशी को बड़े भाव और श्रद्धा से करते हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज ने आज एकादशी करी थी और एकादशी के बाद में ही द्वादशी में पारायण कर लेना होता है, व्रत खोल लेना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, द्वादशी में ही त्रयोदशी लग जाती है और जब त्रयोदशी लग जाती है और द्वादशी में पारायण नहीं किया तो हमारा व्रत खंडित हो जाता है। और आज ऐसा ही हुआ, द्वादशी थी और कुछ ही समय तक थी। राजा के पास में दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि आए तो राजा अम्बरीश ने निमंत्रण दे दिया। बोले प्रभु, आज मैंने एकादशी की थी कल और आज उसका पारायण है, प्रभु आज का प्रसाद तो हमारी यहीं पाना। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है प्रभु, जरूर पाएंगे। अब संत महात्मा ठहरे, कहा कि हम स्नान करके आते हैं। स्नान करने के लिए चले गए। अब स्नान करने के लिए चले गए दुर्वासा ऋषि को 2, 4, 10 महात्मा और मिल गए होंगे और जब महात्मा की टोली मिल जाती है तो कोई भांग छानता है, कोई चिलम लगाता है। अत्यधिक समय हो गया। अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणों से पूछा, प्रभु कुछ ही समय द्वादशी बाकी है और यदि हम व्रत को नहीं खोलेंगे तो हमारा व्रत खंडित तो हो जाएगा और हमने एक ब्राह्मण को न्योता दिया, एक ऋषि को न्योता दिया है, क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा कि भैया ठाकुर जी का चरणामृत लो और व्रत को खोल लो। बस चरणामृत ले ही रहे थे कि दुर्वासा ऋषि आ गया। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। अरे मूर्ख राजा, एक महात्मा को निमंत्रण देने के से पहले ही खुद पाते हो। एक जटाली और उखाड़ी और पृथ्वी पर पटकी। महाराज कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई, अम्बरीश महाराज को खाने के लिए दौड़ी। भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र आया, कृत्या नाम की राक्षसी को जला करके समाप्त कर दिया। सुदर्शन चक्र आगे पीछे पीछे और दुर्वासा ऋषि आगे आगे। अब तो भगते भगते भोलेनाथ के पास में पहुंचे, प्रभु कृपा करो। बोले हम नहीं बचा सकते प्रभु, ब्रह्मा जी के पास में जाओ। ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान विष्णु के पास में जाओ। भगवान विष्णु के पास में पहुंचे दुर्वासा ऋषि, प्रभु कृपा करो। भगवान विष्णु ने भी हाथ उठा दिए, प्रभु हमको बख्शो कि अहम भक्त पराधीन यही स्वतंत्र ध्वज साधुर्भिर्गृहस्थ हृदयो भक्तैव तजन प्रिय। प्रभु भक्त के अपराधी को हम नहीं बचा सकते, आप भक्त की शरण में जाओ। दुर्वासा ऋषि की समझ में आया
दुर्वासा ऋषि की समझ में आया, प्रभु आज मैंने जाना कि भगवान के भक्तों की कितनी बड़ी शक्ति है। दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि आए हैं और दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के पास जैसे ही पहुंचे और अम्बरीश महाराज जी भी अपने दरवाजे पर तांबे के लोटे में जल लेकर के आज भी खड़े हैं कि कब दुर्वासा ऋषि आए और कब मैं उनको जरण ग्रहण कराऊं। दुर्वासा ऋषि जैसे ही आए हैं और महाराज साष्टांग दंडवत करने लगे तो आज अम्बरीश महाराज ने अपने अंक में उनको भर लिया और जैसे ही अंक में भरा है दुर्वासा ऋषि कहते हैं, प्रभु मुझे माफ कर दो, आज मैंने भक्तों को पहचाना है, आज मैंने भक्तों को पहचाना है। आज मुझे ज्ञात हुआ कि भगवान के भक्तों में कितनी सामर्थ्य है। अम्बरीश महाराज ने कहा कि प्रभु मैंने तुम्हारी सच्ची भक्ति की हो तो सुदर्शन चक्र समाप्त हो जाए। अम्बरीश महाराज के इस पावन वचनों को सुनकर के शांत हुए और दुर्वासा ऋषि के ऊपर कृपा की।